हेलो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है। अगर आप लोग भी बहुत टाइम से मतलब 1 साल 2 साल मतलब जितना भी टाइम हुआ है मुझे नहीं पता, सबका अलग अलग टाइम होगा। अगर बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो लेकिन एलओए आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, मतलब आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आया है। क्योंकि जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी कि एलओए से आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो किसी का कमेंट था कि मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन मेरी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं है, ऐसा क्यों। तो देखो, पहली बात तो आपको ये समझनी होगी, मैंने जो वीडियो बनाई थी आपके लिए बनाई थी कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने उसमें क्लियरली ये चीज़ बोला था, ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी कि एक शिप पे जब 10 लोग सवार हैं और जब वो शिप डूब जाती है तो उसमें से 8 लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, मतलब उनको बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो वो डूब जाते हैं। और उनमें से 2 लकी लोग होते हैं जिनको फाइनली वो रास्ता दिखता है, मतलब उनको एक लकड़ी मिलती है और उनको फाइनली वो बचने का रास्ता मिलता है कि हाँ, इसको हम पकड़ के इसके सहारे हम किनारे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 2 लकी लोग मिले। तो मैंने आपको बोला कि आप ये रियलाइज़ करो फर्स्ट स्टेप में कि फाइनली आपको एक रास्ता मिला है, जहाँ 8 लोग डूब गए वहाँ पे आप 2 लोगों को फाइनली वो रास्ता मिला है। अगर आपको सोचो वो पता ही ना हो, एलओए का पता ही ना हो, तो आप क्या करोगे। कम से कम आप वो लकी इंसान तो जो आपको पता है, लेकिन फिर भी आपने ये कमेंट करने की बजाय आई एम लकी, आपने ये बोला कि मेरी ज़िंदगी में तो कोई चेंज ही नहीं आया, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ पे ही है। जो 8 लोग मर गए, कहीं मैं ना मर जाऊँ, आपका भी उसी पे है कि मेरे ये लकड़ी तो मुझे पहुँचा ही नहीं पा रही है उस स्टेज तक, क्योंकि आपने उसको पकड़ा ही नहीं है। बीच बीच में अप्स डाउन आ रहे हैं तो आपको उस चीज़ पे भरोसा ही नहीं है कि ये मुझे उस तक लेके जाएगी। और ना ही आपको एलओए पे तो छोड़ो, आपको खुद पे भी ट्रस्ट करना होगा ना, आपको अपनी कीमत भी समझनी होगी। अगर इतने टाइम से आप कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। थोड़े दिन के लिए उस विश को, आपकी जो भी डिज़ायर है उसको साइड में रख के पहले खुद को समझो, खुद के ऊपर काम करो। और आपने बोला कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं मिस्टेक कहाँ पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो तो देखो, मैं बात करने से पता चलेगा ना कि आप कहाँ पे स्टक हो, आपके क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं, और आपने अभी तक क्या वीडियो देखी है, क्या समझा है, कितना आपने नॉलेज गेन किया है, या कितना आपने अपने ऊपर काम किया है। अगर ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो और आपको चेंज ना मिले, ऐसा थोड़ी होता है कि आप रोटी पकाओ और वो पके ही ना, ऐसा नहीं होता है। जब मैंने फर्स्ट स्टेप इतना क्लियरली आपको समझाने की कोशिश किया कि आप सभी ये लिखो कि आई एम लकी, तो आप कम से कम इतना मानो तो सही कि आपके लिए एक रास्ता खुला है कि हाँ, आप बहुत उन चुनिंदा लोगों में से हो जो आपको ये एलओए मिला। लेकिन आप वो भी नहीं मानते हो, आप ये बोलते हो कि एलओए मिला लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी तो चेंज हो ही नहीं रही। चेंज होगी ना जब आप उसके ऊपर काम करोगे, जब आप उस जो रास्ता मिला है उसके ऊपर आप चलोगे। अगर नहीं चल पा रहे, कोई रुकावट आ रही है, तो आप देखो ना कि वो कहाँ पे आप लैग दे रहे हो, कहाँ पे आप गलत जा रहे हो। इतने कोच हैं, इतनी वीडियो है, लेकिन अगर आप वीडियो देखते रहोगे, खुद पे काम नहीं करोगे, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। मेरा मेरा भी ये वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। अगर मैंने वीडियो बना दी, आपने सुन भी ली, लेकिन जब तक आपने फॉलो ही नहीं किया तो चेंज कैसे आएगा, आप ये बताओ। चेंज तो तभी आएगा ना जब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, अपनी विश के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। अगर वीडियो देख रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, वीडियो देखे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। वो कैसे वर्क करेगी आप बताओ। आपका पूरा फोकस इस चीज़ पे है कि वो विश मुझे नहीं मिली है और मैं उसे कैसे अपनी लाइफ में लेके आ सकती हूँ। तो वो तो जब तभी आएगी ना, तब पहले अपने आप उस वाइब्रेशन में या अपने ऊपर काम करोगे उस लेवल पे, या अपने अंदर चेंज लेके आओगे। आप अभी भी उस चीज़ को बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर नहीं ढूंढना होता है चीज़ों को, अपने अंदर ढूंढना होता है। और जब वो अंदर आप वो फील करते हो, वो चीज़ हो जाती है, तो बाहर तो वो अपने आप हो जाती है। जब आप उस लेवल पे होते हो तो चीज़ या कोई भी विश हो वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती है।
बट आप क्या कर रहे हो, आप तो उस स्टूडेंट की तरह हो जो स्कूल तो जाता है और टीचर ने पढ़ाया उसको देख लिया, मतलब पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, और घर पे आके आप कुछ भी होमवर्क कर ही नहीं रहे हो। जब तक आप घर पे आके होमवर्क नहीं करोगे तो आप कैसे करोगे, मतलब ये बताओ आप मुझे। एक एक क्लास होती है, उसमें 30 स्टूडेंट होते हैं, आप मान लो 30 स्टूडेंट है, उसमें से 5 लोग ही टॉपर हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, कुछ लोग एवरेज भी हैं, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। तो क्या डिफरेंस आ रहा है, टीचर तो वही है ना जो पढ़ा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, स्कूल तो जा रहे हो, लेकिन घर पे आके जब तक होमवर्क करोगे ही नहीं तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, आप मुझे ये बताओ। होमवर्क तो आपको ही करना पड़ेगा ना, स्कूल में टीचर है वो आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकता है, समझा सकता है, लेकिन उस पर काम तो घर पे आके आपको ही करना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं करोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे, उस क्वेश्चन को याद ही नहीं करोगे या उस पर काम नहीं करोगे, तो वही है ना कि आपको भी फिर फेल ही होना है, तो फिर वो काम कैसे करेगा। क्योंकि हमारा काम तो यही है ना कि आपको रियलाइज़ कराना, आपको आपकी कीमत को समझाना, अपनी पावर को आप समझो। अगर आप अपनी ही पावर को नहीं समझोगे तो फिर कोई भी कोच क्या कर सकता है, ये बताओ। मैं ये बोलती हूँ अपनी पावर को इतना हाई करो, अगर कोई कोच, मैं भी आपको ये बोलूँ कि आपको आपकी वो डिज़ायर नहीं मिल सकती, फिर भी आप बोलो कि मेरी वो डिज़ायर मेरी है और वो मुझे हर हाल में मिलेगी और मुझे मिल के रहेगी। आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है, आप उसी लूप में फंस जाते हो। आपको पता तो चलता है, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन उसको फॉलो ही नहीं कर रहे होते। क्योंकि मैंने जब अपनी पहली ये इससे पहले वाली वीडियो बनाई उसमें बोला कि आप अपनी वर्थ को समझो, आप रियलाइज़ करो कि आप वो लकी हो और कैसे एलओए आपकी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बना सकता है, इतना अच्छे से समझाया। लेकिन फिर भी उसके बाद ये कमेंट थे ही नहीं कि आई एम लकी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, आपने वीडियो को बस सिर्फ देखा, ना उसको समझा और ना उसको फॉलो किया। और जब तक लाइफ में फॉलो नहीं करोगे तो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चीज़ें ठीक है, एकदम से आप किसी चीज़ को आप 100 के 100 क्वेश्चन याद नहीं कर सकते, लेकिन एक स्टेप तो रख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप तो चल सकते हो ना। बट चलो तो सही, आज एकदम से आपको 10 क्वेश्चन याद नहीं हो रहे, एकदम आप लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन पे नहीं जा सकते। वो चीज़ चलती है, लेकिन आप एक स्टेप भी नहीं रखोगे, आप बोलोगे नहीं मेरे से तो नहीं हो रहा, आप उस चीज़ में ही घूमते रहोगे। फिर वो चीज़ें या वो विश आपको कैसे मिलेगी, अगर आप एक ही लूप में फंस चुके हो। अगर आपने एक कदम रखा फिर आप वापस आ रहे हो, फिर आपने एक कदम रखा फिर आप वापस आ रहे हो, तो आपने तीसरा चौथा कदम तो रखा ही नहीं ना। आपने तो बस एक दो कदम पे ही आप फंस के रह गए अपनी डिजायर्स में। आप तभी आपने एक क्वेश्चन किया कि मुझे इतना टाइम हो गया फॉलो करते हुए, और अपने मिस्टेक्स आपको जाननी होगी ना, कहीं तो हो आपकी, कहीं तो आप स्टक हो अपनी चीज़ों को लेके। तो थोड़ा शांत हो, खुद पे काम करो और फिर समझो कि आप कहाँ पे स्टक फील कर रहे हो। ऐसी क्या है जो आपको आपकी डिज़ायर तक जाने से रोक रही है, या आप अभी तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हो। अगर ऐसा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़े दिन के लिए आप खुद पे काम करो, अपनी डिज़ायर को थोड़े दिन के लिए गैप दो, थोड़े दिन के लिए डिज़ायर को साइड में रख दो और सिर्फ खुद के बारे में सोचो, और आप फिर से स्टार्ट करो। देखना आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, या कोई भी ऐसा इंसान है जो एलओए फॉलो कर रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है हम काम स्टिक कर रहे हैं या हमें कैसे फॉलो करना है, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन फॉलो तो आपको ही करना होगा, अपनी वर्थ और अपनी कीमत तो आपको ही समझनी होगी, और वो पावर आप में है। और मैंने इसलिए वीडियो बनाई ताकि आप समझो उस चीज़ को, आप खुद को समझो, खुद को जानो, खुद को ये एहसास दिलाओ कि हाँ आप वो कर सकते हो और वो डिज़ायर आपकी ही है। कोई भी नहीं रोक सकता। अगर मैं ये बोलती हूँ दुनिया की सभी लोग ये बोल दे कि आपकी वो डिज़ायर नहीं मिल सकती, तब भी मैं बोलती हूँ कि आपके अंदर वो पावर है, आपको वो मिल सकती है। लेकिन पहले आप तो बोलो ना कि हाँ मुझे मिल सकती है। लेकिन सभी बाहर वाले लोग तो बोल रहे हैं कि आपको मिल सकती है, लेकिन आप खुद ही वो फील कर रहे हो नहीं वो तो इम्पॉसिबल है, कैसे मिलेगी।
तो फिर वो कैसे ही मिलेगी, ये बात फिर नहीं मिलेगी वो। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, अगर आप ये सोच लो कि मुझे वो चाहिए, वो मेरी है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको ये बोले ना कि वो नहीं मिल सकती, तो मैं गारंटी देती हूँ वो चीज़ आपको मिल के ही रहेगी, 100% मिल के रहेगी। लेकिन पहले आप तो मानो ना, आप तो विश्वास करो ना कि वो चीज़ आपकी, और वो आपको मिल के रहेगी, चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट आपकी विश आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको, बहुत टाइम हो गया ना, तो सबसे पहले आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा विश से, जो रिजल्ट है आपका, उससे डिटैच होके और अपने ऊपर काम करो, उसके बाद विश को मैनिफेस्ट करो, तो आपकी डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी। और पहले समझो कि आप लकी हो, आपको एलओए मिला है, और फिर दूसरा स्टेप यही है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा उसको। और तीसरा, सबसे पहले खुद पे काम करो, पहले अपने आप को समझो और फिर अपनी डिज़ायर पे काम करो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू। आई होप मैं समझा पाई हूँ।